हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। मार्केट में हमें ओपनिंग होते ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपना एंट्री कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं कि कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे हमने क्यों बनाया। देखिए, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को चार्ट में समझें तो वैसे तो मार्केट देखिए धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम करंट चार्ट की बात करें तो कल मार्केट ने क्या किया था, कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिला था। इवन मार्केट ने क्या कर दिया था, 54,000 के नीचे ही क्लोज कर दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे और मार्केट ने कुछ गैप डाउन आज तो हमें दिया, लेकिन ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया और बार बार मार्केट क्या कर रहा है, 54,000 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कुछ नए सेलर भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे ही कुछ नए सेलर ऐड होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग करके दूसरे लोग बैठे हैं, इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड अपना बना लिया है कि जैसे जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर सेलर भागना शुरू करेंगे, और अगर सेलर भागना शुरू करेंगे तो मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगा। अब देखिए, कल जैसा कैंडल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम ओवरऑल हमें मिल जाना चाहिए अगर यहाँ पे सेलर भागते हैं। तो वैसा समझते हैं यहाँ पे हमने कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। ऐसा ही हमने सेंसेक्स वगैरह में देखा है, कुछ गैप डाउन वगैरह देखने को मिला। ऐसे में आपको नजर आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग है। जिस प्रकार का मार्केट बना हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई बाय वगैरह करके गया नहीं होगा, सैलरी यहाँ पे मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है। अब देखिए, थोड़ा रिस्क इस बात का रहता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमें ट्रेडिंग करना होता है वो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। चार्ट के अंदर क्या चल रहा है, आपको कंटिन्यू नेगेटिव मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट गिर सकता है, ठीक है। चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि मार्केट कुछ रिकवरी करेगा, गिर जाएगा, डायरेक्टली भी गिर सकता है। तो ये चांसेस बने रहते हैं। लेकिन क्या करें, मार्केट गिरने से पहले भी ऊपर चला जाता है, हमें उस मोमेंटम को भी देखना पड़ता है। जैसे देखिए, मार्केट यहाँ पे गिरावट तो किया, फिर दोबारा से ऊपर चला गया, फिर दोबारा से गिर गया, फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट को अगर गिरना भी होता है ना, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली गिर जाएगा, वो भी कुछ रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट के अंदर कुछ अपसाइड के मोमेंटम आपको नजर आएंगे, फिर मार्केट गिरेगा। तो हमारा भी यहाँ पे यही प्लान है कि ऐसा नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता, मे बी मार्केट और ज्यादा गिर जाए, लेकिन पहले यहाँ पे जो सेल करके बैठे ना, उनको निकालेगा, उनके एसिलेट करेगा, उनका प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवाएगा, उसके बाद में भी मार्केट गिर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया। अदरवाइज ऐसा आप मत समझना कि हम अपोजिट ट्रेड करते हैं। हम ये एक बात समझते हैं कि मार्केट को अगर गिरना भी होता है, मार्केट को अगर ऊपर भी जाना होता है, तो पहले वो क्या करता है, कुछ अपोजिट मोमेंटम करता है ताकि एक साइकोलॉजी वगैरह को चेंज कर पाए। तो ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर 54,000 का ब्रेकआउट हो जाता है, काफी अच्छा हम प्रॉफिट बना पाएंगे, सेलर मार्केट में भागना शुरू कर देंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है, थोड़ा रिस्क बना रहेगा। अब इसमें ये क्वेश्चन होता है कि सर आपको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर लेना चाहिए। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम किया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाता जितना अभी हमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक मोमेंटम हो जाएगा, कभी कभी कैंडल फास्ट निकल जाते हैं, तो वो रिस्क बना रहता है कि मार्केट ने अचानक से मोमेंटम किया, हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। तो उस वजह से थोड़ा सा रिस्क लेकर हम पहले काम करना शुरू कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा परेशानी ये होती है कि जैसे अभी हमें लॉस वगैरह नजर आ रहा है, तो इसमें रिस्क बना रहता है। ब्रेकआउट के बाद काम करेंगे, थोड़ा रिस्क कम रहता है। तो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, उतना ही प्रॉफिट आपको मार्केट बना के देने वाला है। तो देखते हैं, अभी लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अगर लॉस अपना बढ़ जाता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग कट करके चले जाएंगे, अदरवाइज लिमिट तक तो हमें आपको बताया वेट करना ही होगा। देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। अभी हमें छोटे मोटे रिजेक्शन वाले कैंडल बनते हुए नजर आ रहे हैं। वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद ही पता लगेगा कैसा मोमेंटम रहता है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 54,000 के लेवल का,
थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्ट्रेस बना रहेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, आपने अगर यहाँ पे सेल किया है या फिर दूसरे लोगों ने भी अगर यहाँ पे सेल किया, तो तभी अपना एसएल मार्केट को देंगे जब मार्केट 54,000 के ऊपर जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो तब तक हिम्मत बनाए रखें, वेट करें, देखते हैं कब तक मार्केट में ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी ट्रेड में लॉस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्लियर है कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं और 54,000 के रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पर भी सेलर ही मार्केट के अंदर ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पे रिकवरी तो कन्फर्म होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, उस वजह से मे भी हमें थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा लेना पड़े। तो हल्का सा वेट करेंगे, रुकते हैं, वेट करते हैं, प्रॉफिट अपना ओवरऑल बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, फास्टली एक रिकवरी हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, काफी अच्छे कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाए हैं, और जो अपना लॉस वगैरह चल रहा था वो कवर होकर कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट में आ गए हैं। प्रॉफिट अपना और भी अच्छा नजर आएगा एक बार मार्केट में 54,000 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, उसके बाद अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे। अगर साथ के साथ में सेंसेक्स और निफ्टी में भी रिकवरी हो जाता है तो और भी हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। तो देखते हैं, थोड़ा हमें वेट तो करना होगा, थोड़ा बहुत मार्केट ने हमें परेशान भी किया, लेकिन अगर ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन जाए वो भी हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। तो वेट करेंगे, अभी अपना लॉस काफी कम हो चुका है, बैंक निफ्टी में ओवरऑल अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में फिर से लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, बैंक निफ्टी भी 54,000 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और सेंसेक्स और निफ्टी में फिर से वीकनेस आना शुरू हो चुका है। तो फिर से सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ना, तब तक बात बनेगी नहीं। अब यहाँ पे कौन पैसा लगाएगा वो तो मार्केट जाने, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, तभी अपनी बात बन सकती है। अगर ये कंटिन्यू नीचे चला गया तो हम लॉस वगैरह बुकिंग करके चले जाएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा लॉस हम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल दोनों तीनों इंडेक्स में कुछ नेगेटिव मोमेंटम आया हुआ है। वैसे तो मार्केट हमें ओवरऑल साइडवेज ही नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉस अगर और इंक्रीज होता है तब तो हम ट्रेड को कट करके चले जाएंगे। अदरवाइज अगर ये जस्ट एक साइडवेज मोमेंटम है तो उसमें हमें थोड़ा सा वेट करना ठीक रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही कुछ मिलेगा हमें। तब तक तो मार्केट एक बार नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा लॉस हमें दे रहा है सेंसेक्स, और थोड़ा बहुत हमें परेशान कर रहा है निफ्टी। इनमें अगर रिकवरी हो जाए तो अपनी बात बन जाए, अदरवाइज बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ ऐसा लॉस हमें नजर आ नहीं रहा। तो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा भरोसा है कि मे बी मार्केट में लॉस कवर करने का मौका मिल जाए। ज्यादा बड़ा लॉस तो नहीं होने देंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी ने 54,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, सेंसेक्स और निफ्टी में भी कुछ रिकवरी हुआ है, और अपना लॉस वगैरह कवर होके कुछ हम प्रॉफिट में आ गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे काफी ज्यादा लगा, लेकिन ओवरऑल हमें प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी अभी भी हमें कुछ लॉस वगैरह देने की कोशिश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ज्यादा हुआ नहीं है, वेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमें तो ओवरऑल प्रॉफिट बनाना है, और ब्रेकआउट होने के बाद वो बनने की काफी ज्यादा चांसेस हो चुके हैं। थोड़े कैंडल वगैरह स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो टाइम कम लगेगा। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, दोनों तीनों इंडेक्स में हमें रिकवरी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें बुकिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। हम उतना प्रॉफिट तो नहीं बना पाए जितना हम रेगुलर बनाते हैं, लेकिन वो कमी रह गया सेंसेक्स और निफ्टी के कारण, क्योंकि इन्होंने कोई आज प्रॉफिट बना के नहीं दिया, केवल और केवल हमें बैंक निफ्टी के कारण प्रॉफिट मिला है। अब देखिए, यहाँ पे वेट तो किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, केवल बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और इसने क्या कर दिया, 54,000 का ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स पीछे ही रह गए हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, दोबारा से रिजेक्शन आ सकता है। रिजेक्शन आने का कारण क्या रहेगा कि मार्केट के अंदर जो आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे कैंडल है, ऐसे कैंडल में दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो कर पाएंगे, कितना क्वांटिटी ले पाएंगे, लेकिन ऐसे कैंडल में हो जाता है नॉर्मली कि दूसरे लोग भी बाय करें, और अगर दूसरे लोग बाय करें तो मार्केट क्या हो सकता है, हमें साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम दोबारा से देना शुरू कर सकता है। एक जो छोटी सी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है कि हम क्या मान रहे थे कि मार्केट के अंदर 54,000 का ब्रेकआउट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, जो अभी चार्ट के अंदर सेल करे, उनको मार्केट टारगेट बनाएगा। ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन उसके बाद कोई फास्ट मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अभी भी मार्केट कुछ रेड कैंडल साथ के साथ में बना रहा है,
यानी कि उतने एसएल मार्केट को नहीं मिल पा रहे जितने मिलने चाहिए थे। तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क नजर आ रहा है, इसलिए हमने नेट में रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। हाँ, अगर सेंसेक्स और निफ्टी में साथ में मोमेंटम होता तो मे भी अपना टारगेट अचीव भी हो जाता, लेकिन आज हमें केवल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी ने थोड़ा बहुत लॉस ही दिया है, तो थोड़ा सा लगता है कि हमें प्रॉफिट और बनाना चाहिए, लेकिन बन नहीं पाएगा, घूम सकता है मार्केट। जब लॉस नजर आ रहा था हमने वेट कर लिया, क्योंकि वहां पे कंफर्म था कि 54,000 का ब्रेकआउट तो होगा ही होगा, ऐसे मार्केट नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि क्लियर था नेगेटिव मोमेंटम था, सेलर बैठे थे, आज भी रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे जा रहा था, तो ऊपर जाएगा। वहां पे हमने वेट किया, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद भी देखो आप मोमेंटम हो नहीं रहा है, तो ऐसे में रिस्क मार्केट के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जाना पड़ा। अगर हम वेट करेंगे तो घूम जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा और प्रॉफिट मिलेगा नहीं, लॉस हो सकता है, इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।